नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और अब अंतिम चरण का भी चुनाव प्रगति पर है। अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के मोरसन पंचायत में और इस बार का जो चुनावी परिणाम है काफ़ी अच्छा रहा है। यानी अच्छा इसलिए रहा है क्योंकि इस बार जो लोग हैं युवा चेहरा पे ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। और अभी हमारे साथ भावी मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि ऋतुरंजन सिंह उर्फ भोला मौजूद है और ये भी एक युवा है। इनसे इन सभी चुनावी मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार, मैं हिंद एक्सप्रेस के सभी कर्मचारियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा एवं नमस्कार करता हूं। मैं ऋतुरंजन कुमार उर्फ भोला सिंह मोरसन पंचायत के मुखिया पद के प्रतिनिधि बोल रहा हूं और मैं यहां अपने पंचायत में विगत 1.5 वर्षों से गरीब तबके के समाज के बीच में रहकर समाज में लोगों का मदद करने का कार्य किया हूं, जिस कारण से सभी लोग हमें मुखिया पद पर चुनाव लड़ने के लिए उत्तेजित किए हैं। उन सभी मोरसन पंचायत वासियों को मेरा नमस्कार है। आप युवा हैं, प्रेरणा कहाँ से मिली, राजनीति में क्यों कूद पड़े? देखिए, राजनीति करने की कभी से हमको जिज्ञासा नहीं थी। जब हम अपने रुन्नीसैदपुर के कटरा मोड़ स्थित जगह पर एक हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं, हॉस्पिटल के माध्यम से गरीबों का जुड़ाव हमसे हुआ। गरीबों का जब हम मदद करने लगे तो गरीब ने हमें उत्तेजित किया कि ना, आप इस माध्यम से तो गरीब का सेवा कर ही रहे हैं, आप समाज से जुड़े, समाज में इस पद पे आए और लोगों का विकास करें। आपको सरकार के द्वारा योजनाएं मिलेगी जिनसे लोगों का कल्याण होगा, विकास होगा। यहाँ पे मेरे पंचायत में बहुत सारे समस्याएं हैं जिनसे लोग बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ के भूतपूर्व जो कैंडिडेट लोग हैं वो सीधा तौर पे कहते हैं कि हमको गईघट ग्राम से कोई वोट नहीं मिला है, हम गईघट का काम नहीं करेंगे। मोरसन में भी बहुत ऐसे जगह है जो लोगों ने पिछले बार वोट नहीं दिया है, उन लोगों के बारे में भी कहता है कि तुमने वोट नहीं दिया है, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। इससे गरीब तबके के लोग और सभी लोग जिनको ये लोग बात कहा गया है कि तुम हमको वोट नहीं किया है, हमको 1450 वोट मिला है, हम 1450 पे ही काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच आक्रोश आया है कि अगर 1450 लोग वोट दिया है, लेकिन हम इस पंचायत के वासी हैं, 5600 लोग वोट करते हैं, 8600 कुल यहाँ पे वोटर है, जिसका वोट का परसेंटेज जो 55 से 5600 होता है। तो सभी समस्याओं को देखते हुए जब 1450 लोगों पे ही मुखिया जी काम करेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। उससे आक्रोशित होकर के नया चेहरा हम में लोगों का भविष्य दिखा कि ना, हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। हम अपने हॉस्पिटल के माध्यम से समाज में लोगों का, गरीबों का सेवा करते हैं। हम अपने हॉस्पिटल पे सप्ताह में 4 दिन, रविवार, सोमवार और मंगलवार और शनिवार के दिन सभी लोगों का निःशुल्क सेवा होता है। वहाँ पे 1 रुपया कोई ओपीडी फीस नहीं लगता है। सभी मरीजों को 10% दवा में छूट दी जाती है और मेरे हॉस्पिटल पे किसी को पैसा रहे ना रहे, पहले यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद कोई बात बिल पे होता है और जहाँ की समुचित इलाज के बाद समुचित पैसा ही लिया जाता है। वहाँ पे कोई लूट खसोट नहीं चलता है। और मैं जब गरीबों से जुड़ा तो हमें लगा, कुछ लोग प्रोत्साहित करने लगे, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ गरीब तबका का लोग हैं जो मेरे पास मदद के लिए आए, उनका मदद किए, तो वो हमको अग्रसित किए कि आप पंचायत चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और आज के डेट में आप देखिएगा तो मेरे कैंडिडेट जो मेरी माँ है रेणु देवी, उनका प्रस्तावक भी गरीब तबके का ही लोग है, गरीब तबके का ही लोग है। और उन लोगों ने कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाकर हमको इस पंचायत चुनाव में लेकर के आई है। युवा ही देश का भविष्य होता है और युवा यहाँ पे हैं, पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के माध्यम से ये लोगों की सेवा कर रहे हैं पिछले 1.5 वर्षों से। तो ऐसे में युवा को जिताना और इस बार का परिणाम भी ऐसा ही कुछ रहा है। आपकी योजनाएं किस किस प्रकार की होगी? देखिए, हमारी योजनाएं कुछ नहीं है और सब कुछ है। सबसे पहले कि हम भी गरीब हैं, हमने गरीबी को देखा है, इसलिए गरीब को जरूर देखेंगे। जो गरीबी को देखा है वही गरीबों को देखेगा। तो हम गरीबी से उठ रहे हैं, उठे भी नहीं है, उठ रहे हैं। कोशिश है कि हम थोड़ा आगे बढ़े, समाज के लिए कुछ बेहतर करें। तो सबसे पहले गरीबी कैसे दूर होगा? अब जो मजदूर है,
मजदूरी करके 2 रुपया कमा लेता है, लेकिन उसका भी बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छे से उसका खान पान हो, अच्छे घर में रहे, उसके लिए कुछ योजनाएं करनी होगी, इकट्ठा होना होगा, समाज को एकत्रित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या इतनी जल्दी दूर होगी नहीं। बेरोजगारी कब दूर होगी? जब यहाँ समुचित शिक्षा व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, किसान एवं मजदूर के लिए समुचित व्यवस्था होगी। बेरोजगारी बेरोजगारी किसको कहते हैं? काम सबको मिलता है, काम समुचित होना चाहिए, जिसका मानदेय कुछ इनकम होना चाहिए। आज मजदूरी करता है, कल के मजदूर को काम नहीं मिलता है, तो वो हो गया बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए मनरेगा के तहत बहुत सारे काम आती हैं। यहाँ के जो वर्तमान लोग हैं, वर्तमान जो कैंडिडेट लोग हैं, बड़े बड़े मशीन के द्वारा काम करवा लेते हैं और बड़े बड़े लोगों से, किसी गरीब से अंगूठा लगा के उसके खाते में पेमेंट नहीं मंगवाते हैं, पैसा नहीं मंगवाते। बड़े बड़े लोग जिनके पास महल है, घर है, 10-20 रूम है, उनके घर में पैसा मंगवाते हैं और सारा पैसा अपने निकाल लेते हैं। तो मजदूर जो है वो मरेगा ही, मजदूर दबेगा ही। तो सबसे पहले कि जो हम भी ऐसा जीतेंगे तो ये नहीं है कि अपना ज़मीन बेच के, घर बेच के या सब कुछ बेच के उसका भोजन और घर मकान बना देंगे, नहीं। सरकार के यहाँ से 26 योजनाएं आती हैं मुखिया जी को काम करने के लिए। तो 26 योजनाएं पे काम करेंगी तो पंचायत में कोई भी ऐसा काम नहीं बचेगा जो कि मजदूर को दिक्कत हो। पंचायत में बेरोजगारी दूर होगी जब हर एक जनता को, हर एक गरीब को, हर एक जिसको जो लाभुक है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति के डोर टू डोर जाके घर पे उसका जो हक है मुहैया कराने का हम काम करेंगे। मजदूर को मजदूरी मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगा। बेरोजगारी जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, बेरोजगारी खत्म होने की चीज़ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था, स्कूल है, शिक्षक आते हैं लेकिन समय पे नहीं आते, आते हैं लेकिन बैठे रह जाते हैं, बच्चे को पढ़ाते नहीं है। न गार्जियन कंसेस है, न मुखिया कंसेस है, न और कोई प्रतिनिधि कंसेस है। तो जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक कोई विकास नहीं होगा। यहाँ किसान है, दूसरी समस्या बेरोजगारी के बाद किसान की समस्या है। तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि एक जगन्नाथ बाबू मुखिया हुआ करते थे, जो ऐना खोपा बांध पे कार्य करके और मुरसन पंचायत समेत 8 पंचायत के विकास के लिए, खेती के लिए मुहिम उठाए थे और 8 पंचायत में खेती हुआ करता था। आज वो ऐना खोपा बांध टूटा हुआ है, थोड़ी सी बारिश भी होती है तो पूरे मुरसन पंचायत सहित टिकौली, बगारी, 5-6 पंचायत, तुम्मा, इस सब में जल जो है बारिश का जल, बाढ़ का जल नहीं, उससे पूरा जो है घिर जाता है, एकदम जलमग्न हो जाता है। इसके लिए कोई मुखिया, कोई विधायक, कोई एमपी, कोई जो है मुहिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे उठाएगा? जब तक कोई मुखिया, हमारे घर का कोई गार्जियन है, तो गार्जियन किसी चीज़ पे विचार नहीं करेगा तो कोई बाहरी आके विचार करेगा। तो यही कारण है कि किसान के लिए खेती नहीं हो पाती। हमारे पंचायत में 5 तो स्लुइस गेट है, जिसमें कोई भी स्लुइस गेट जो है वो कार्य नहीं करता है। किसी का रिंच नहीं है तो कोई जाम पड़ा हुआ है, इस पर कौन ध्यान देगा? जो पंचायत का प्रतिनिधित्व है, जो प्रतिनिधि है, जो पंचायत को 20 सालों से लूटते हुए आ रहे हैं, उन लोग को इस पर कोई ध्यान नहीं, क्योंकि अपना खेती हो रहा है, अपना खेती हो रहा है, दुनिया जाए बाहर में। यहाँ पे किसान के, उसके बाद कुछ लोग छोटे छोटे व्यापार करते हैं। तो किसी भी व्यापार करने के लिए एक समुचित जगह की व्यवस्था होना चाहिए, तो वहाँ कुछ है ही नहीं। हम देखते हैं यहाँ मुरसंड में, मुरसंड कटरा मोड़ से आगे एक जगह है कि मुरसंड हाई रामदन के ठीक बगल में मुरसन बाजार, वहाँ पे लोग जो है रोड पे अपना व्यापार करते। एक गाड़ी आती है तो फिर उसको अपना पूरा झोरिया जो है समेट के, टोकरी समेट के फिर हटना पड़ता है, फिर गाड़ी जाती है, फिर बैठता है, फिर ये करती है। वहाँ मछली बाजार लगता है, रूनीसैदपुर में मछली का सबसे बड़ा बाजार मुरसंड रामदन उच्च विद्यालय के बगल में गोरीगामा की ओर जो रास्ता जाता है वहीं पे लगता है, उस रास्ता पे लगता है। बस उसी के बगल में मुरसन हाई स्कूल के पीछे एक छोटा सा जगह है जहाँ पे मछली बाजार अच्छी तरह लगाया जा सकता है। तो कोई कैंडिडेट उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोगों का सिर्फ फोकस है कि वोट चाहिए, वोट चाहिए। और बात रह गया यहाँ समुचित व्यापार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ शौचालय का निर्माण, बहुत सारे लोग जो है शौचालय का निर्माण कराए हैं, लेकिन उनको एक पैसा तक नहीं मिला, फूटी कौड़ी नहीं मिला है। यहाँ पे जो है आप देखिएगा कि बहुत लोग शौचालय बनाए हैं,
किसी से उधार लेकर के, किसी से पैंचा लेकर के, किसी से कर्ज लेकर के, लेकिन उसको शौचालय का पैसा मुहैया नहीं कराया गया है, जिस कारण से उन लोगों को अपने जीवन यापन करने में बहुत सारी तकलीफ होती है। सब लोग मेहनती ही नहीं है, कुछ लोग लाचार भी हैं, बेबस भी है, बेरोजगार भी हैं, तो उन लोग कहाँ से चलाएंगे? वो कर्जा के कारण यहाँ के जो कर्ज देने वाले लोग हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको प्रताड़ना सहना पड़ता है, जिस सब कारण से यहाँ पर जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ जो है 5 साल के अवधि में मात्र 5 या 6 राशन कार्ड में नाम जुड़वाया गया है। आप सोचिए कि 5 साल में कम से कम हर एक घर में एक युवा वोटर हुआ होगा जिसका शादी हुआ होगा। बिल्कुल। तो अगर पूरे पंचायत में अगर 5600 वोट पड़ता है, 8600 वोटर है, तो कम से कम 800 लोग युवा बने होंगे जिनका शादी हुआ होगा, जो राशन कार्ड के लिए परिपूर्ण हुए होंगे, लेकिन उसका कोई व्यवस्था और ना ही किसी का, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहता है, जिसके तहत नया किसी का नाम जुड़ा हो। सीधी सी बात है, जिसका राशन कार्ड में नाम जुड़ेगा उसी का नया प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आएगा। और देखिएगा, जो लोग कहते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला नहीं, बहुत सारी घोटाला है। यहाँ 50-60 तो ऐसा इंदिरा आवास पास करवाया गया है जिसका अभी तक नींव भी नहीं पड़ा है, उसका तीनों जो है पार है। तीनों किस्त पार है। तीनों किस्त पार कब होगा? जब छत ढल जाता है। तो मुखिया जी सब जगह अपना 5 को दलाल रखे हुए हैं। यहाँ 5 को दलाल रखे हुए हैं जो सीताराम के बदला मुन्ना 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 का जाप जपते हैं, समझे? तो यहाँ दलाली है, घूसखोरी है। अब लोग का नया मुहिम चल गया है कि भाई ये तो युवा है, समाज में काम किया है, विकास किया है, तो इसको पराजय कैसे किया जाए। यहाँ पे आप देखिएगा तो पता कीजिएगा, हम कह रहे हैं, मेरे कहने से तो सब बात हम सही नहीं बोलेंगे, लोग बताएगा तब आपको पता चलेगा कि सभी पंचायत में मास्क, सैनिटाइजर, कोविड में लोगों को मदद के लिए राशि आया था। वो राशि का यहाँ कोई पते ही नहीं है कि वो राशि गया कहाँ गया। यहाँ पे लोग कोई भी अपेक्षा करता है कि हम किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं तो हमको आशीर्वाद दे, या कोई भी बुजुर्ग होता है जो कोशिश रहता है कि हम किसी को, कोई हमको प्रणाम करे, इज्जत मान सम्मान दे। यहाँ किसी भी जनता को कोई मान सम्मान नहीं है। यहाँ जो राजा महाराजा के समय होता था फरमान जारी कि आप लोग सादर सूचित किया जाता है कि महाराज जी के दरबार में आया जाए, उसी तरह का फरमान जारी होता है। सब चीज़ फरमान जारी के अनुसार चलता है। यहाँ कोई राजनीति नहीं चलता है। यहाँ जो अभी भी राजशाही की तरह का है, जब फलना आदमी 45 बीघा जोते छथिन, फलना आदमी महाराज जी हथिन, सब गोरा महाराजे जी के जय जयकार करिए। आ कुछ नया कैंडिडेट लोग भी है जो रहते सब दिन 5 साल हार गए चुनाव, 5 साल के बाद रहते मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है, बिहार से बाहर है। बिहार में कोई दर्शन नहीं है। चुनाव आया, पहुंच गए कुआं में के बेंग लेखा, भदैया बेंग लेखा टर 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 करने आ गए। कुछ लोग करते हैं नौकरी और कहते हैं हम राजनीति करेंगे, गांव का विकास करेंगे। विकास करने के लिए, राजनीति में आने के लिए त्याग करना होगा। जब तक आप त्याग नहीं कीजिएगा तब तक समाज में विकास आप नहीं कर सकते हैं। जो त्याग करेगा वही विकास करेगा। हम आपको बता रहे हैं कि मनरेगा के तहत जो है बहुत सारे कार्य मिलता है बेरोजगार को। बेरोजगारी की समस्या है तो यहाँ लोग बड़े बड़े मशीन से काम करवा लेते हैं, बेरोजगारों के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था भी ठप पड़ा है। आप देखिएगा किसी स्कूल का छत झड़ रहा है, किसी का समुचित बाउंड्री नहीं है। शाम में टीचर लोग गए और रात में जो है वहाँ कुत्ता, बिल्ली, भैंस सब गया गंदा कर दिया। अब उससे बच्चा से साफ करवाया जाता है। बच्चा जो पढ़ने जाता है उससे उसका गंदा गोबर साफ करवाया जाता है। बच्चा पढ़ेगा कि गंदा साफ करेगा? तो बच्चा से तो टीचर लोग गंदा साफ करवाते हैं, तो फिर विकास कैसे होगा? समुचित व्यापार की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, इंदिरा आवास में घोटाला है। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ जो है उज्ज्वला योजना, सबसे बड़ी योजना उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री यहाँ से गरीबों के लिए मुहैया कराया है। हमारे पंचायत में मेरे पास एक वीडियो भी है जिसमें एक निर्मल गैस एजेंसी है इधर पुपड़ी साइड, वहाँ से गैस का कनेक्शन जुड़ा है। वो आदमी जो अब क्या कहते हैं राशन उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन दिए थे, मुखिया जी को कागज़ दिए थे, उसको जो है उसका सब्सिडी आ रहा है,
लेकिन उसके पास उसका गैस का सिलेंडर नहीं पहुंचा है। वो जाते हैं गैस का सिलेंडर लाने तो कहता है कि हमको 4,000 रुपया चाहिए तब गैस का सिलेंडर देंगे। 2,000 गैस सिलेंडर का, 2,000 जो अभी तक आपको सब्सिडी गया है उसका। और जब उस गैस एजेंसी के मैनेजर को बुलाया जाता है तो कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ हमको मुखिया जी के यहाँ से मिलता है। मुखिया जी के द्वारा एक जो है कुछ लोग अपना पेपर दे के 65 टोयोटा सब्सिडी गैस सिलेंडर है जिसका सब्सिडी गरीब को जा रहा है, सिलेंडर नहीं मिलता है। सिलेंडर मुखिया जी के दरवाजे पे उतरता है और मुखिया जी के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, इसका पैसा हमको मिलेगा तब गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जिसका वीडियो भी मेरे साथ है। उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के माँ का नाम का उज्ज्वला योजना का है और उस सब्सिडी जाता है उसके खाता पर, गैस सिलेंडर उसको नहीं मिला है। उस एजेंसी मैनेजर का भी वीडियो मेरे पास है। उसके साथ साथ 5-10 लोगों का है जो वहाँ पे समक्ष थे और वहाँ पे थे। तो यहाँ पे एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे, हम किसी पंचायत के प्रत्याशी या प्रतिनिधि के पास जाते हैं तो पहले हम पंचायत घूमते हैं। आपके पंचायत में अभी भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सड़क की काफ़ी समस्या है। कई जगहों पे आज भी करीब 300 परिवार है लेकिन सड़क की व्यवस्था नहीं। क्या कहना चाहिए? सड़क की व्यवस्था नहीं। आप सुने होइएगा, जहाँ भी गए होइएगा कि इस गईगट ग्राम में, चाहे मुर्तन पंचायत में भी 1450 लोग वोट किसी प्रत्याशी को, जो जीते हुए प्रत्याशी को दिया था, उनका कहना है कि हमको 1450 लोग वोट दिया है। गईगट में हमको वोटे नहीं मिला है तो हम गईगट में कोई कामें नहीं करेंगे। आपको सुनने का बहुत सारा जगह जाइएगा तो ये मिलेगा कि यहाँ हमको वोटे नहीं मिला है तो हम काम कैसे करेंगे। एक राशन, जैसे कि एक परिवार में 5 गो आदमी है, 5 का आदमी का राशन कार्ड का नाम है तो यहाँ के प्रत्याशी जो है उसको 1 गो में जोड़ दिए। जब 5 गो को कैसे लाभ मिल जाएगा इसको, जो कि अपने घर से नहीं देना होता है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। हम भी बचपन से आज तक सीखते आए हैं, अभी हम सीख ही रहे हैं। हम कोई बड़े नेता नहीं है, हम समाज सेवी है, समाज सेवा करते रहेंगे। जीत हार अपने जगह पे है। हम समाज सेवा के लिए समाज के बीच आए हैं और निरंतर लोगों का सेवा करते रहेंगे। और लास्ट में आपको बता दें कि अभी चुनावी मुद्दा है, कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो मेरे ऊपर कहीं से भी प्रहार हो सकता है। बहुत लोग मेरे विपक्ष में भी बोलेंगे क्योंकि 32 को दांत में एक जीभ होता है, लेकिन भोजन लोग, दांत टूट जाता है लेकिन जब तक जीभ नहीं रहेगा भोजन नहीं करेगा। उसी तरह हम जीभ है, दांत चारों बगल जीभ को काटना चाह रहा है लेकिन वो कटने वाला है नहीं। ज़्यादा बोलेंगे तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहें कि लोग मेरा तुलना करना चाहते हैं, वो संभव है। हम समाज में किसी के दुख में मदद करते हैं। अब कुछ लोग जो सोचते हैं कि मछली भात और मुर्गा भात और दारू तारी पिला के वोट ले ले, तो आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप सभी मुर्तन पंचायत वासियों को मेरा नम्र निवेदन है कि मुर्गा दारू मछली पे न जाए। वोट समझ कर दे, जो आपके बीच रहता हो, आपका सुनता हो, आपका आगे भी सुने। आप किसी भी कार्य के लिए बेहिचक जिस प्रत्याशी को कह सकते हैं कि मेरा काम कीजिए, मेरा काम क्यों नहीं हुआ, जिससे कि WS क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए हुआ, नहीं हुआ। आप बात विचार कर सकते हैं, उसको वोट करें। और बाकी बात जनता मालिक है, जनता निर्णय करेगी। आगे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं अंत में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और युवाओं के लिए रोजगार किस प्रकार से लाएंगे? देखिए, यहाँ युवा तो हर साल जो है आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कैंडिडेट भी आते रहेगा, जाते रहेगा। युवा का समुचित व्यवस्था, सबसे पहले उसका नींव रखना होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका नींव बांधना सबसे ज़रूरी होता है। कोई भी घर बनता है तो देखते हैं पहले उसका खनन होता है, खनन करने के बाद वहाँ कुछ कार्य होता है, फिर उसके बाद धरातल पे आता है। तो सबसे पहले सोचना होगा नीचे के पीढ़ी से, जो बच्चा जन्म लेकर पैर से पैदल चलता है, आंगनबाड़ी केंद्र जिसको बोलते हैं, तो सबसे उसका पहला केंद्र, तो आंगनबाड़ी केंद्र पे उसका समुचित पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, वहाँ बच्चा को जाने की स्थिति हो। और उसके बाद आता है प्राथमिक मध्य विद्यालय, तो उसमें सही समुचित जो है शिक्षा की व्यवस्था हो। लोग अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो बेरोजगार नहीं होंगे, उनको खुद ब खुद रोजगार मिलेगा। बात रह गई रोजगार की, हम अगर कुछ करते हैं, हम अगर समाज के बीच हैं तो युवाओं के लिए रोजगार का मुहिम है। हम अपने माध्यम से कम 10-20 युवाओं को, जो मेरा क्षमता है उस क्षमता से 10-20 अपने मुर्तन पंचायत के युवाओं को माइक्रो फाइनेंस वगैरह में जॉब दिलवाए हैं और आगे भी दिलवाएंगे। मेरे यहाँ
कोई भी आदमी हमको कॉल करता है कि हम बीमार हैं, मैं अपने गाड़ी से किसी का गाड़ी लेकर के उसके घर से डोर टू डोर जा कर के उसको मदद करते हैं, अपने हॉस्पिटल पे उसका इलाज करवाते हैं। पैसा रहे ना रहे मैं उसका इलाज करवाता हूँ। और सभी मोरसन पंचायत के लोग से हमको इस बात की खुशी है कि पैसा ना रहे सब एकदम ईमानदार है। वो लोग हमें पैसा भी देते हैं, उन लोग का मैं समुचित इलाज भी करता हूँ। कोई यहाँ बेईमान नहीं है, यहाँ की जनता जागरूक है। यहाँ किसी भी जनता को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं। यहाँ ना पैसा वोट से होता है, ना दारू से होता है, ना मुर्गा से होता है। यहाँ पे कोई लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं, धान बेचने के लिए जाता है। प्रति कुंटल धान का रेट है 1400-1500 का कुंटल। लोग उसको 5000 देते थे कि पैसा रख ला, वोट आ रहा तंगा ध्यान दिया हूँ। बात समझ रहा। अब मछली का व्यापार है, मछली में फलना जी अलती ना 2 किलो ज्यादा तौल दऊ ना, अदा पैसा कथी देबू। लोग तुलना करते रहे। हम समाज का सेवा किए उसके दुख में, जो दुख में साथ है वही सब चीज में साथ है। तो इसलिए जनता का झुकाव मेरे प्रति है। और बहुत लोग जो है तो बताइए दिए आपको, जो चौक पर खड़े हैं 2 किलो दाऊ मछली तौल के, उसके जीवोपार्जन का व्यवस्था नहीं, उसके बच्चा कैसे अच्छे स्कूल में पढ़े उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। बेरोजगार के लिए कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन उसको अभी चुनाव का समय है, खाओ खूब मछली मुर्गा तारी तो सोचता है कि लोग को खरीद ले। लेकिन मोरसन पंचायत की हर तबके के लोग, गरीब समाज के लोग भी बहुत बुद्धिजीवी और बहुत ईमानदार है। किसी के खरीदने से वो बिक नहीं सकता, बिकाऊ नहीं है मोरसन पंचायत की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंद एक्सप्रेस के सभी कर्मचारियों को नमस्कार एवं प्रणाम करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे लिए जो है कुछ समय निकाले और मेरी वाणी को सुने। इनके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये थे मोरसन पंचायत से युवा प्रतिनिधि हैं ऋतुरंजन सिंह और भोला जी, और युवा चेहरा है। और इस बार युवाएं ही ज़्यादातर जगहों पर जीत दर्ज किए हैं। सहयोगी सत्यम के साथ मैं सौरभ, हिंद एक्सप्रेस।